Important question from mergers and acquisition. The question has been asked multiple times in exam as well. जून 2009 में 20 मार्क्स का है, पूछा गया है. आरटीपी में भी आया है, एमटीपी में भी पूछा है 8 मार्क्स का. एंड सर नवंबर 23 का अगर एसएफएम का सीए फाइनल का क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा 10 मार्क के लिए पूछा गया है, 10 मार्क्स के लिए, राइट. सिर्फ नाम एंड फिगर्स चेंज है, राइट. एंड वो क्वेश्चन तो यहीं तक पूछा गया है. उसमें ये वाला जो है बोनस एंड स्प्लिट स्टॉक वाला पॉइंट भी नहीं पूछा है, तो वो तो इससे भी इजी है, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या बोलता है जल्दी से देख लेंगे. तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्वायरिंग कंपनी अभिमान लिमिटेड एंड द टारगेट कंपनी अभिषेक लिमिटेड, राइट. अभिमान एक्वायरर है, अभिषेक टारगेट कंपनी है. बोथ द कंपनीज आर प्रमोटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी ट्रिडेंट लिमिटेड. द प्रमोटर्स होल्डिंग इज 50% एंड 60% रिस्पेक्टिवली इन अभिमान लिमिटेड एंड अभिषेक लिमिटेड. ये जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग दी है रिस्पेक्टिव कंपनीज में, ठीक है. यहाँ पे 50% है एंड 60% इनकी परसेंटेज होल्डिंग दी है. शेयर कैपिटल दिया है, फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस, पेड अप वैल्यू, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशो दे दिया आपने, राइट. Trident Limited is interested to do justice to the shareholders of both the companies. For the swap ratio, weights are assigned to different parameters by the board of directors as follows. Book value 25%, earning per share 50%, market price 25%. What is the swap ratio based on above weights? तो सर वो क्या बोल रहे हैं कि इस बार स्वैप रेशो कोई एक पैरामीटर के बेसिस पे नहीं, जैसे हम निकालते थे स्वैप रेशो बेस्ड ऑन ईपीएस, या फिर बोलते थे क्वेश्चन में एमपीएस के बेसिस पे निकालो, मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे निकाल लो. तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स दिए हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बुक वैल्यू के बेसिस पे हम स्वैप रेशो निकालेंगे. हम स्वैप रेशो कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरर, ऐसे निकलेगा, राइट. लेकिन ये हमारा फाइनल स्वैप रेशो नहीं रहेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स है, तो इसका वेट रहेगा 25%, राइट. फिर हम स्वैप रेशो बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर निकालेंगे. वो कैसे आएगा अपना, अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरर. फिर वो जो आएगा उसको 50% का वेट असाइन करेंगे. देन मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे हम स्वैप रेशो निकालेंगे कि टारगेट कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय एक्वायरर की मार्केट प्राइस पर शेयर, जो आएगा उसको 25% के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड देन सबके एडिशन लेंगे तो आएगा वेटेड एवरेज. इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं सर, ये जो दिया है इसके बेसिस पे वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं स्वैप रेशो. तो वो जो आएगा वो हमारा स्वैप रेशो रहेगा, फाइनल स्वैप रेशो. उससे हमें समझेगा कि टारगेट कंपनी के एक शेयर के लिए एक्वायरर कंपनी का कितना शेयर इशू होगा, राइट. तो ये तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट इज द बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड, ठीक है. अज्यूमिंग पी रेशियो ऑफ अभिमान लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज्ड. ये क्या बोल रहा है कि जो टारगेट कंपनी है उसके एक्विजिशन के बाद जो कंबाइंड फर्म है उसकी बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, अर्निंग पर शेयर निकालो, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो और अज्यूम करो कि पी रेशियो ऑफ एक्वायरर रिमेन्स अनचेंज. तो पी रेशियो अभी कितना है, 10, राइट. बिफोर मर्जर पी रेशियो 10 है, तो ये कंबाइंड फर्म का पी रेशियो इतना ही रहेगा, ये उनको बोलना है, राइट. एक्वायरर का पी रेशियो सेम रहेगा, 10 टाइम्स ही रहेगा. एंड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ टारगेट आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैलकुलेट प्रमोटर्स रिवाइज्ड होल्डिंग इन द कंबाइंड फर्म, राइट. अभिमान लिमिटेड में प्रमोटर्स की रिवाइज्ड होल्डिंग निकालो आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी. फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे, मतलब कि नॉन प्रमोटर्स के पास कितने नंबर ऑफ शेयर है कंबाइंड फर्म में, मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर की मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है. तो ये भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं. ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर इफ आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड अभिमान लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, स्प्लिट द स्टॉक एज ₹5 इज फुल्ली पेड, ठीक है. ये कर लेंगे, ये पॉइंट आखिरी में देख लेंगे अपन, ठीक है. आंसर पे आते सबसे पहले स्वैप रेशो निकालते, उसके पहले वर्किंग, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग्स करेंगे कि क्या क्या डेटा दिया है और उस पर से क्या क्या हमें चाहिए या हम निकाल सकते हैं वो लिख लेंगे, राइट. शेयर कैपिटल हमें दिया है, फ्री रिजर्व्स दिया है, तो हम शेयर कैपिटल पे से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें
शेयर कैपिटल दिया है, पेड अप वैल्यू दिया है, राइट। तो शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर विल गिव अस नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। एंड सर बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं एंड देन नंबर ऑफ शेयर पेड अप वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर। दिस इज रॉन्ग, राइट। वी नो दैट कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप वैल्यू या फिर फेस वैल्यू विल गिव अस इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास है, पेड अप वैल्यू तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तभी निकलेगा। इसमें फ्री रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करके नहीं डिवाइड करना है आपको, राइट। तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गया, शेयर कैपिटल पता है, फ्री रिजर्व्स पता है, हमें स्वैप रेशो के लिए बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, ईपीएस निकालना है, एमपीएस निकालना है। तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम देखते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर वी नो दैट इट इज़ नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या जिसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं इसको, एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। इससे हमारी बुक वैल्यू पर शेयर निकल जाएगी, वो यहीं से निकलेगी। शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सरप्लस दोनों हमें पता है, तो टोटल हमने लिख ली, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें पता है, तो ये आ गया हमारा बुक वैल्यू पर शेयर, राइट। ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग दी है क्वेश्चन में 50%, 60% यहाँ पे, राइट। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लिख दी हमने। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% है तो नॉन प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहेगी, 50%, और इधर कितनी रहेगी 60%। 100 माइनस 60% विल गिव अस 40%। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 60 बोल दिया। तो यहाँ पे नॉन प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहेगी 40%। क्यों, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% है, तो नॉन प्रमोटर्स की 100 माइनस 60 कितनी रहेगी 40%, राइट। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आई गेस दिया है क्वेश्चन में, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है, राइट। तो हमने लिख दिया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी देखना, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है 400 लाख रुपए, राइट। परसेंटेज में होल्डिंग कितनी है, फ्री फ्लोट इसको ही बोलते हैं। नॉन प्रमोटर्स के पास मतलब कि पब्लिक के पास या फिर अदर देन प्रमोटर्स के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन रुपीज़, राइट। तो ये हमें पता है एंड इनकी परसेंटेज होल्डिंग हमें पता है। तो 400 लैक्स डिवाइडेड बाय अगर मैं 50% करूँ तो मुझे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट। तो ये आ गया हमारा 800 लैक्स। वैसे हम क्या करेंगे, 128 लैक्स इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड इनके पास 40% परसेंटेज होल्डिंग है। तो ये कितना है, 128 इज़ 40%, तो 100% कितना, ऐसे ही कर रहे हैं ना हम। तो 128 डिवाइडेड बाय 40%, तो ये आ गया 320 लाख इज द टोटल मार्केट कैप, राइट। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। नाउ मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा कि हमारे पास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है ये यहाँ पे, तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी, राइट। इसकी भी हमने मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल ली, राइट। उसके बाद पी रेशो क्वेश्चन में दिया है 10 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। अर्निंग पर शेयर इज नथिंग बट, पी रेशो का फॉर्मूला क्या है, पी रेशो इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे हम, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय पी रेशो, राइट। सो हमने ईपीएस भी निकाल लिया। कैसे निकाला, 400 मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय पी रेशो विल गिव अस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लगा दूँ। पी रेशो का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अब मुझे अगर अर्निंग पर शेयर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अर्निंग पर शेयर विल बी इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर एंड ये इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय पी रेशो, राइट। तो ये हमने अर्निंग पर शेयर भी निकाली। अभी अर्निंग पर शेयर पता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, तो टोटल अर्निंग्स आ जाएगी कंपनी की 80 लैक्स, राइट। तो टोटल प्रॉफिट आ गया दोनों कंपनीज का। नाउ वी कैन कैलकुलेट स्वैप रेशो। स्वैप रेशो के लिए उन्होंने क्या बोला था, बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो, अर्निंग पर शेयर निकालो एंड देन जो भी रिस्पेक्टिव वेट्स दिए
उसके हिसाब से वेटेड एवरेज करके आप क्या कर लो, फाइनल स्वैप रेशो निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है, टारगेट का देखना, आई एम कंसिडरिंग यू नो स्वैप रेशो कैसे निकालते हैं कि टारगेट का ऊपर डिवाइड बाय एक्वायर का, राइट, ये सब बेसिक्स है। तो 60 डिवाइड बाय 500, टारगेट का क्या रहेगा 60 ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय एक्वायरर का 500 बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये हमने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 25%, मतलब 0.25। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि इसका वेट कितना है बुक वैल्यू का 25%, अर्निंग पर शेयर का 50 एंड मार्केट प्राइस का 25%, राइट। तो अभी हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का वेट कितना था 50%, तो 0.50 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 40, अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरर। वैसे हमने क्या किया, मार्केट प्राइस पर शेयर का निकल लिया 32 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय वेट 25% या फिर 0.25। तो ये सबकी सम ले लिया हमने, एडिशन कर लिया, वेटेड एवरेज निकाल लिया, इन शॉर्ट तो ये आ गया 0.15। तो स्वैप रेशियो क्या बना हमारा 0.15:1। इसका मीनिंग क्या है कि एक शेयर ऑफ टारगेट के लिए एक्वायरर का कितना शेयर इशू कर रहे, तो हम कर रहे 0.15 शेयर एक्वायरर का हर एक शेयर के लिए टारगेट के, राइट। सो अभिमान लिमिटेड विल इशू 0.15 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ अभिषेक लिमिटेड, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, अर्निंग पर शेयर निकालो एंड मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है। तो अब हम सर बच्चों को प्रॉब्लम जाती है यहाँ पर, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकाला। इंस्टीट्यूट का अगर आंसर देखोगे तो आपको जल्दी समझेगा नहीं, मतलब वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते बहुत जगह पे, ठीक है। तो हम बहुत सिंपल वे में कर लेंगे, देख लेना। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंबाइंड फर्म कितने हैं अभी 2 लाख, एंड टारगेट कंपनी को कितने इशू किए, तो टारगेट कंपनी को कितने इशू किए 0.15 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। तो इनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10 लाख। तो 10 लाख को मल्टीप्लाई बाय 0.15 करेंगे तो ये आएगा अपने को टारगेट कंपनी को कितने शेयर्स इशू किए, एंड एक्वायरर के तो उतने शेयर्स रहेंगे ही कंबाइंड फर्म में, राइट। इनके जो पहले के ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स थे वो तो रहेंगे ही, उसमें सिर्फ ऐड क्या करेंगे, टारगेट को कितने शेयर्स हमने इशू करे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3.5 लाख हो गए कंबाइंड फर्म के, राइट। टोटल कैपिटल क्या रहेगा, शेयर कैपिटल, तो हर शेयर 100 का है एक्वायरर का, राइट। पेड अप वैल्यू दी है क्वेश्चन में 100 की, राइट। तो 3.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर 100 है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रहेगा 350 लाख, राइट। रिजर्व्स एंड सरप्लस, सर हम सबसे पहले बुक वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो इसलिए हमने पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया यहाँ पे, हमें क्या क्या चाहिए उस हिसाब से हम जा रहे हैं। फिर हमें चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस कंबाइंड फर्म के। रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे आएगा, एक्वायरर का जो पहले से था रिजर्व्स एंड सरप्लस वो तो रहेगा ओरिजिनली, प्लस हम क्या करेंगे, अभी जो हमने टारगेट कंपनी को एक्वायर किया है तो उस केस में कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस आ रहा है वो उसका इफेक्ट इसमें लेंगे, राइट। तो कंबाइंड फर्म का टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा, राइट। तो वो कैसे आएगा 800 लाख एक्वायरर का ओरिजिनल रिजर्व्स एंड सरप्लस क्वेश्चन में दिया है अपने को 800 लाख, राइट। तो ये हमने ले लिया 800 लाख प्लस 450 लाख, ये कैसे आया देखना। अभी देखना, नेट एसेट्स ऑफ टारगेट कंपनी 100 प्लस 500 मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इससे हमने निकाल लिया इनके नेट एसेट्स कितने हैं, इनके नेट एसेट्स इतने हैं, ठीक है। यू नो दैट कि एसेट्स की टोटल, यहाँ पे एसेट्स है इनकी टोटल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ अगर करेंगे तो अपने को मिलता है नेट एसेट्स। एंड इसका दूसरा मेथड क्या है कि सिंपली इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कर देना तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट यू आर टेकिंग एट बुक वैल्यूज़, राइट। अगर मार्केट प्राइस पे कुछ मतलब मार्केट वैल्यूज़ दिए तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दूसरे वाले मेथड से अगर निकाल रहे हैं नेट एसेट्स तो, राइट। तो नेट एसेट्स कितने, और यहाँ पे बुक वैल्यू पे लेने बोला है इन्होंने, आर टेकन ओवर हेड बुक वैल्यू, राइट। तो ये कितने 100 लाख प्लस 500 लाख 600 लाख नेट एसेट्स आ गए अपने टारगेट के, राइट। तो 600 लाख एंट्री क्या करेगा एक्वायरर, एक्वायरर एंट्री करेगा नेट एसेट्स मतलब इतने उसको मिल रहे हैं टारगेट के,
इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर रहा है वो 1.5 लाख और 100 रुपये फेस वैल्यू है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया 150 लाख। तो नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट 600 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150 लाख टू रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा 450 लाख। तो यहाँ पे लिख देना 450 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे कंबाइंड फर्म का रिजर्व एंड सरप्लस कितना रहेगा 1250 लाख राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रहेगा 350 लाख। सो हमारे पास दोनों आ गए, तो हम कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर देखना इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें पता है 3.5 लाख है 3.5 लाख कंबाइंड फर्म के, प्लस ऊपर हमने ये लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो यहाँ से निकाला हमने राइट। बुक वैल्यू पर शेयर आ गई, कोई दिक्कत हुई नहीं। और एक बोलता हूँ कि अगर बुक वैल्यू पे ले रहे तो सिंपल ठीक है। एक लास्ट रिसोर्ट बोल रहा हूँ, अगर याद नहीं आता है तो क्या करना, अगर याद नहीं आता है तो बोल रहा हूँ ठीक है, क्योंकि बुक वैल्यू पे बोला है तो सिंपली इन सब की टोटल कर देना कितनी आएगी। ये आएगा 1300 1400 1600, तो 1600 आएगी 1600 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने 3.5 लाख कि इसके तो थे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख राइट। 200 डिवाइडेड बाय 100 2 लाख प्लस टारगेट को कितने इशू किए स्वैप रेशो 1.5 के हिसाब से 1.5 लाख, तो 2 + 1.5 3.5 लाख। तो सिंपली 1600 लाख डिवाइडेड बाय 3.5 लाख करेंगे तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर तो ऐसे भी आनी है, कितनी आ रही 457.142 457.14 2 डेसिमल्स तक ली राइट। लास्ट रेशो बोल रहा हूँ अगर याद ना आए तो। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे सर, कंबाइंड फर्म की अर्निंग्स कितनी रहेगी, एक्वायरर का 80 टारगेट का 80 रहेगा राइट। तो ये कंबाइंड फर्म की टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय 3.5 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंबाइंड फर्म के, तो ये आ गया अपना अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा सर, ये दिया है यहाँ क्वेश्चन में, अर्निंग्स दी है अपने को राइट। अर्निंग्स हमने निकाली यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर निकाला था हमने राइट। अर्निंग पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो थे अपने, इसे हमने टोटल अर्निंग्स निकाल ली थी राइट, वैसे इसका किया था हमने ठीक है। तो टोटल अर्निंग्स आ गई, दोनों की कंबाइंड अर्निंग्स हमने जोड़ ली, मतलब दोनों की अर्निंग जोड़ ली तो कंबाइंड फर्म की अर्निंग्स आ गई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अर्निंग पर शेयर आ गई राइट। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर हम पी रेशो इंटू EPS हमारा फॉर्मूला है राइट। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि पी रेशो अभिमान का सेम रहेगा 10 टाइम्स जो है वो सेम रहेगा, आप अज्यूम करें, ऐसे बोला था ना, इट रिमेंस अनचेंज्ड, यहाँ पे बोला था अपने को क्वेश्चन में ठीक है। पी रेशो ऑफ अभिमान रिमेंस अनचेंज राइट। तो जो 10 टाइम्स था वही हमने ले लिया राइट। तो यहाँ पे 10 टाइम्स ले लिया, EPS हमारे यहाँ से निकला, तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी निकली 457.10 आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी राइट। क्वेश्चन में आगे वो बोलते कि प्रमोटर्स की रिवाइज्ड होल्डिंग निकालो, तो देखना अभिमान लिमिटेड में प्रमोटर्स के पास परसेंटेज होल्डिंग 50% दी थी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख थे राइट, हमने निकाले थे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख। तो उसमें से 50% अगर इनके पास है तो इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे प्रमोटर्स के पास 1 लाख। सेम इसको अप्लाई करेंगे, इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने 10 लाख एंड इनको 60% प्रमोटर होल्डिंग है तो 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे प्रमोटर्स के पास टारगेट कंपनी में राइट। तो 1 लाख 10% के 10 लाख के 60% 6 लाख, लेकिन इनटू स्वैप रेशो करेंगे क्योंकि अब ये जो टारगेट कंपनी के प्रमोटर्स है 6 लाख जिनके पास शेयर्स है उनको हर शेयर के बदले एक्वायरर का कितना मिल रहा है 0.15 शेयर मिल रहा है। हमारा स्वैप रेशो कितना देगा 0.15:1 आया था राइट। इसलिए 60% ऑफ 10 लाख तो 6 लाख टारगेट कंपनी के प्रमोटर्स के पास थे, इनटू स्वैप रेशो किया तो अब एक्वायरर कंपनी में उन प्रमोटर्स को कितने नंबर ऑफ शेयर मिले, तो इतने मिले 0.90 लाख। तो 1 लाख प्लस 0.90 लाख टोटल 1.90 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अभी प्रमोटर्स के पास है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, इनके पास इतने शेयर्स है डिवाइडेड बाय कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कंबाइंड फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 3.5 लाख इंटू 100 किया तो 54.29%। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे, सिंपली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन कंबाइंड फॉर्म 3.5 लाख, 1.90 लाख प्रमोटर्स के पास है उसमें से, तो 3.5 माइनस 1.9 तो ये क्या देगा हमें, नॉन प्रमोटर्स के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है राइट। मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर की प्राइस कितनी है राइट। तो ये आ जाएगा हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन राइट। सिंपली आप अल्टरनेटिवली दूसरा भी मेथड अपना सकते कि
प्रोमोटर्स की होल्डिंग इतनी है तो नॉन प्रोमोटर्स की होल्डिंग मिल जाएगी अपने को, राइट, 100 माइनस दिस, तो वो जो भी आएगा परसेंटेज में उसको मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा। आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये जो राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम 2 डेसिमल्स में, ये जो राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम आएगा आंसर, राइट, और उसको भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। या फिर ये फॉलो कर लेना। और टोटल मार्केट कैप कैसे निकलेगा कि एक शेयर की मार्केट प्राइस है 457.10 एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 3.5 लाख, हमें पता है कंबाइंड फर्म के, तो टोटल मार्केट कैप आ जाएगा। उस पर नॉन प्रमोटर्स की परसेंटेज होल्डिंग करोगे तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप आपको ऐसे भी मिल जाएगा, या फिर सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो एंड देन मार्केट प्राइस पर शेयर करो तो ऐसे भी आ जाएगा, राइट। आगे क्वेश्चन में क्या बोला था अपने को, कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है कि आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी, कि टारगेट को एक्वायर करने के बाद एक्वायर डिसाइड क्या कर रही है कि बोनस शेयर्स इशू करेंगे 1:2 में एंड देन स्टॉक को स्प्लिट करेंगे 5 रुपये के। अभी कितना है एक्वायर का, 100 रुपये का पेड अप वैल्यू, राइट, तो अभी कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 3.5 लाख है कंबाइंड फर्म के, 3.5 लाख शेयर्स, 3.5 लाख शेयर्स, 100 रुपीज़ ईच। तो देखना अभी क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने इशू होंगे वो निकालेंगे सबसे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितने एग्जिस्टिंग, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 1:2 में बोनस शेयर्स इशू हो रहे, तो सिंपली 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मिल जाएंगे 1.75 लाख, 100 रुपये का हर शेयर, राइट, क्योंकि ओरिजिनल शेयर फेस वैल्यू 100 है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो अपन 100 रुपये का बोनस शेयर, राइट, तो 1.75 लाख नंबर ऑफ शेयर्स ऐड हो गए अपने आप। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, 3.5 प्लस 1.75, ये जो टोटल है 5.25 लाख अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, और हर शेयर 100 रुपये का, राइट। इसके बाद क्या बोल रहे हो कि स्प्लिट द स्टॉक इन ₹5 पर शेयर, मतलब क्या है, अभी जो 100 रुपये का शेयर है तो उसको 5 रुपये के शेयर में कन्वर्ट करो, तो 100 रुपये का एक शेयर विल बी इक्वल टू कितने, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 5 का 1 करना है, तो ऐसे 20 शेयर लगेंगे। मतलब बोलना क्या है, अगर हम 100 रुपये के एक शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं 5-5 रुपये के शेयर्स में, तो 5-5 रुपये के 20 शेयर बराबर है 100 रुपये का एक शेयर, राइट, ये फेस वैल्यू की बात हो रही है, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5.25 लाख है, ये 100 रुपये के शेयर्स है, राइट। अगर इसको 5 में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 20 करेंगे, तो हमें मिलेगा 105 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, हर शेयर 5 रुपये का रहेगा पेड अप वैल्यू, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी इतने हो गए 105 लाख और 5 रुपये का हर शेयर, राइट। तो अभी हमें निकालना है बुक वैल्यू पर शेयर। वी नो दैट बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे पास आ गए, राइट, स्प्लिट एंड बोनस के बाद। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 5 रुपये का शेयर, तो ये तो यहीं से मिल गया अपने को, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आएगा, इसके पहले रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, 1250 लाख था। 1250 लाख कैसे था, यहाँ पे हमने निकाला था, देखना 1250 लाख था ना कंबाइंड फर्म का रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अब क्या हो गया, हमने जो बोनस शेयर्स इशू किए थे यहाँ पे 1.75 लाख 100 का, तो ये बोनस शेयर्स इशू होते रिजर्व एंड सरप्लस में से, वी नो दैट, तो उसके वजह से हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कम हुआ, राइट। तो 1250 माइनस 175, तो अभी रिजर्व एंड सरप्लस कितना है आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स 1075 लैक्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, राइट, जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, हमें पता है, तो ये आ गया हमारा 15.24। दिस इज़ द बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, राइट। एंड यहीं पे मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा है क्वेश्चन में, एंड क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, एंड क्वेश्चन में बुक वैल्यू पे बोला था कि टारगेट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे ले रहे हैं, तो लास्ट रिसोर्ट मैंने बोला था सिंपली क्या कर देना, इनके एडिशन ले लेना डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एडिशन कितनी आती है इसकी, 1600 लैक्स, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 105 लैक्स, 5 रुपये का एक, राइट। तो 1600 डिवाइड बाय 105 लैक्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है, 15.238, 15.238, तो हमने 2 डेसिमल्स में लिखा 15.24,
ठीक है, ये इसकी टोटल भी 1600 लैक्स ही आना चाहिए, देख लेना। तो ये वही हो रहा है सिंपली। इसमें क्या हो रहा है मालूम है, रिजर्व्स में से 175 लैक्स कम हुआ लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा, राइट। तो यहाँ से कम हुआ, यहाँ से बढ़ा, तो इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं आने वाला है, सब लेना है बुक वैल्यू पर शेयर में तो, राइट। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, अर्निंग्स में कोई चेंज होगा क्या, बोनस शेयर्स इशू करने से, स्टॉक स्प्लिट करने से अर्निंग्स में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो 80 लैक्स प्लस 80 लैक्स 160 लैक्स ही रहने वाला है अपना टोटल अर्निंग्स, राइट। ये यहाँ पे आ गया 160 लैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमारे 105 लैक्स है, राइट। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 1.52। तो यही पूछा था लास्ट पॉइंट में, EPS निकालो, BVPS निकालो एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, राइट। गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियो, जिनको इस क्वेश्चन में डाउट हो उन्हीं के साथ करना, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना फॉर AFM अपडेट्स एंड फ्री सपोर्ट, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।